अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो है 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे थे, द सेल। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया कि सेल क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, ठीक है। सेल वॉल की कंपोजिशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। उसके अलावा उसकी देखी थी स्ट्रक्चर कैसी है और उसका क्या क्या रोल है। आज हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल वॉल में हमने कहा था कि जो है ये वो बहुत ही थिक होती है, प्लांट्स में मौजूद होती है, एनिमल में मौजूद नहीं होती। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, ये थिन होती है, प्लस ये फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल जो थी वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, वो एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर था। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन भी होती है और ये फ्लेक्सिबल भी होती है। इसके अलावा हमने कहा था कि सेल वॉल से जो है वो मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है इससे मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यानी कि अगर वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर जा सकते हैं, कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट है तो बाहर से जो है वो अंदर आ सकते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ होता है, तमाम मॉलिक्यूल्स को जो है वो अलाउ नहीं होता। इसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है और ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है। ये तमाम जो है वो एनिमल्स में मौजूद होती है, ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। प्लांट्स में सेल वॉल के नीचे होती हैं, एनिमल्स के अंदर ऐसे ही मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी कंपोजिशन देख लें, कंपोजिशन देख लें किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो इसके अंदर आ जाती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। ये इसके अंदर है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा लिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं लिपिड की, ठीक है। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन मौजूद है इनके अंदर, ठीक है। एक इसकी होती है लिपिड की बाई लेयर, एक लेयर ऊपर होती है लिपिड्स की, एक जो है वो नीचे लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं। उसके दरमियान जो है वो जगह जगह पे क्या, जैसे ये एक लेयर है लिपिड की, एक ये लेयर है, यहाँ पे जगह जगह पे क्या है, धब्बों की फॉर्म में प्रोटीन मौजूद होती है। ये मौजूद है प्रोटीन, यहाँ मौजूद है, ये प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके अलावा लिपिड और प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स इनमें मौजूद होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड के साथ अटैच होंगे या प्रोटीन के साथ अटैच होंगे। अगर वो लिपिड के साथ अटैच है उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको इस वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो ये इसकी कंपोजिशन में हमने देखा कि इसके अंदर है लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। लेकिन मेजर क्वांटिटी जो है ये इन दोनों चीज़ों की मौजूद होती है और मेजर रोल भी इन दोनों चीज़ों का ही इसके अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें कि ये स्ट्रक्चर इसकी कैसी है और किस तरह ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट की। सेल वॉल की स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो है बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, जिसके अंदर एक जो वो सैंडविच मॉडल भी आता है। उन्होंने कहा था कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं, उनके दरमियान में प्रोटीन मौजूद है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मॉडल्स दिए जो कि अपने अपने जो है वो इनसफिशेंसी की वजह से रिजेक्ट होते रहे, ठीक है। वो मतलब अपना जो है वो सफिशिएंट डाटा नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे इसकी लेयर के बारे में, तो वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई। तो एक हमारे पास जो फाइनल मॉडल आया इसके बारे में वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
फ्लूइड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मोज़ेक का मतलब होता है धब्बे। यानी कि हमने ऑलरेडी कहा कि ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये मूव कर सकती है। यानी कि अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, तो ये क्या होती है कि ये इस तरह भी हो जाती है, ठीक है, सेल की शेप इस तरह भी हो जाती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ शेप जो है वो सेल ले लेता है, क्यों, इसी की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। कहीं से ये बैंड हो जाएगी, कहीं से ड्रिल्ड हो जाएगी, तो इस वजह से जो है इसकी मुख्तलिफ शेप्स आती हैं, ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि मोज़ेक का मतलब होता है धब्बा। इसके अंदर ये जो प्रोटीन है ये एक धब्बे की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि ये एक क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन फिर क्या होगा कि ये मूव करेंगी जिस तरह फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, फ्लूइड मूव करता है, मूव करते करते कभी प्रोटीन इधर चली जाएगी, कभी इधर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसके अलावा हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सेल का जो वो इनसाइड इन्वायरमेंट है और ये सेल का क्या है, आउटसाइड इन्वायरमेंट है। इनसाइड इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में अगर हैं तो उनके गिर्द भी यही सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी, यानी कि यही सेल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होगी इसके अंदर भी। तो ये था हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि क्या होती है, किन के अंदर होती है, तमाम ऑर्गेनल में होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कि लिपिड की बाइलेयर है, 2 लेयर्स हैं, उनके अंदर प्रोटीन के जो वो धब्बे मौजूद हैं, प्रोटीन मौजूद है। इसके अलावा इनके अंदर लिपिड्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म, छोटा सा टॉपिक है। कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। हमने भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया कि ये हमारा आउटसाइड इन्वायरमेंट है, ये इनसाइड इन्वायरमेंट है। अब इस इनसाइड इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली ये जो है ये भी फ्लूइड होता है, वाटरी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, फ्लूइड वाटरी इन्वायरमेंट होता है, फ्लूइड होता है, वाटर होता है, उसके अंदर उसी वाटर में आयंस होते हैं, उसी वाटर के अंदर जो है वो मिनरल्स मौजूद हैं। अब ये फ्लूइड क्या करता है कि ये फ्लो करता रहता है, ये मूव करता रहता है, और इसके अंदर ही जो है वो ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। अब जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करता करता एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वैसे वैसे ऑर्गेनेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जाएंगे। इसी तरह जितना भी कोई मटेरियल है वो ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है इसके अंदर ग्लूकोज इंटर हुआ, ठीक है, C6H12O6 आया सेल के अंदर, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर गया, साइटोप्लाज्म को कैरी करके लेके जाएगा स्पेसिफिक जगह पे। वहाँ पे क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी, उसकी ब्रेकडाउन होगी, और यहाँ पे जो है वो वेस्ट मटेरियल बना, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल इसको सेल ने किया, एक वैक्यूल की फॉर्म में किया, उसको लेके आया वो, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास, ये दूर पड़ा हुआ था, इसको सेल मेम्ब्रेन के पास लेके आया, यहाँ से जो है इसको बाहर निकाल दिया गया। ये बेसिकली फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का कि एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को किस तरह वो जो है वो मेनटेन रखता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स, अगर एक जगह पे एक ऑर्गेनेल की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे वो ऑर्गेनेल मौजूद है लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पे है, तो ये फ्लो करती करती जो है वो यहाँ तक चली जाएगी और अपना वहाँ पे जाके स्पेसिफिक रोल प्ले करेगी। अब एक और टर्म होती है साइटोसोल। अब साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म हम कहते हैं कि ये सारा वाटरी इन्वायरमेंट प्लस सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अलावा इसके अंदर जितने भी माइक्रो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आ रहे हैं, साइटोस्केलेटन इसके अंदर आ रहा है, उस सबको मिला के हम बोलते हैं कि क्या है, साइटोप्लाज्म। यानी कि सारा कुछ प्लस इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं। लेकिन साइटोसोल जस्ट ये फ्लूइड वाला इन्वायरमेंट जिसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स मौजूद ना हो, जस्ट क्या, फ्लूइड ओनली, ठीक है, नो ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल के अंदर यानी कि इन ऑर्गेनेल्स के अलावा अगर हम जस्ट साइटोप्लाज्म के फ्लूइड को देखें तो उसको हम बोलेंगे साइटोसोल।
तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा न्यूक्लियस के बारे में, जो कि एक सेंटर माना जाता है सेल का, और उसके बगैर जो है वो सेल अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।